उसी आधार से अनुवाद करते हुए, और ये भी कि जय मन सीधा यहाँ परमेश्वर लिख दिया, आगे पाप ताप पे लिख रहा है, पाप नाश हो जाते तो तुरंत बुद्धि पकड़ जाएगी, तो इसने वहां मित्र लिख दिया। यही कारण रहा कि ये वेदों के पढ़ने वाले, इनकी आंखें भी जो है ना वेदों के ठेकेदार बन रहे थे, इनको पता नहीं वेद में क्या लिख रखा है। यही परमात्मा समझाना चाहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंधरे, और दिक्कत के तैन चश्मे के फेरा मोतिया बंदरे। इन वेदों ने रोज पढ़ा करते, सत्यार प्रकाश को पढ़ते थे वो उनके अनुयायी, और ये नहीं समझ पाए कि वेद में क्या लिख रखा, परमात्मा तो गौर पाप ने काट दे। अब देखो ये यजुर्वेद 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है, इसमें लिखा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप देव कर्तस्य, दान देने वाले के एन से माने अपराध, एन से शब्द साथ पढ़ेंगे, अवैजन माने विनाश करने वाले हो, अपराध माने पाप। ये देखो एन से माने पाप के, अवैजन माने दूर करने वाले हो, एन से माने अवैजन माने दूर नाश करने वाले। तो एन से का अर्थ समझो आप, एन से माने पाप, एन से माने अपराध, एन से माने अपराध कहो चाहे पाप कहो एक ही बात है। विनाश करने वाले हो, मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने पाप के अपराध के, अवैजनम विनाश यानी नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो। पितर कर्तस्य, पिता के किए हुए, एन से माने ये भी अपराध ही समझो, विरोध आचरण नहीं, एन से माने अपराध के, अवैजनम अच्छे प्रकार हरने वाले, असी माने हो। आत्म कर्तस्य, अपने किए हुए, एन से माने पाप के दूर करने वाले हो, एन से अधर्म के अधर्म हो, घोर पाप के भी आप नाश करने वाले हो, अवजनम हो। विद्वान जानता हुआ मैं जो कुछ भी एन अधर्म आचरण किया करता हूं व करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं व करूं, वह उस सब एन से माने पाप के, दुष्ट आचरण नहीं, एन से माने पाप के, अवैजन माने नाश करने वाले, दूर करने वाले, असी माने हो। अब ये हो गया कंसेप्ट क्लियर कि दानंद जी ने वेदों के कह का भी पता नहीं था। वेदों में भगवान के गुण हैं, जैसे औषधि की बुक में रोग काटने वाली बीमारी के विषय में विस्तृत वर्णन होता है, और वो वेद तो बता रहे हैं, औषधि तो बता रही है कि ये औषधि मिलाई जाए तो ये रोग कट सकता है, और वो नकली वैद्य कहे कि दवाई से, औषधि से रोग नहीं कटे, फिर उस औषधि ने शर्मा मारा जिस रोग ना कटे। तो भगवान की स्तुति उपासना तय जब पाप नहीं कटे तो भगवान की भक्ति की स्थिति समाप्त हो जाती है, आवश्यकता ही नष्ट हो जाती है। और यही कारण हो गया कि लोग नास्तिक होने लगे, परमात्मा से दूर चले गए, भगवान कुछ नहीं कर सकता, जैसा कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं, परमात्मा घोर पाप को भी काट सकता है, लेकिन वो है कौन, उसका नाम क्या है, कहां रहता है। अब इस दानंद जी के अब 3 सिद्धांत फेल हो गए। एक तो परमात्मा ब्रह्म एक है, अनेक नहीं, स्वयं कहता परब्रह्म से मेल, यानी एक ब्रह्म एक परब्रह्म, दो ब्रह्म हो गए। दूसरा के परमात्मा पाप नहीं काटता, और बताते हैं वो घोर पाप भी काट दे। और तीसरा वो निराकार बताता है, और स्वयं कहता उपासना से उसका साक्षात्कार हो जाता है। वैसे तो कंडम आप पर कर ली इसने, आप एक इस्त उठाई रह गए, अगले पृष्ठ पर झूठ पता नहीं, इसलिए नहीं मालूम, तो पहले पर तो निराकार कह और दूसरे पर कह रहा है कि वो साक्षात्कार हो जाता है। अपुण्य आत्माओं, ये क्या था कि उम्र में पिछले जन्म का कोई पुण्य संस्कारी था युद्धानंद, और घर छोड़कर 20-22 वर्ष की उम्र में यूं पहुंच गया बाहर भगवान ढूंढने खातिर। वो इसे नाड़ी संत इसने मिल गए, जिन्हें कह का ना बेरा था, साधु संत को 13 गुरु बनाए, और सबसे खींचड़ा ज्ञान इकट्ठा करके रोड़ा वो कंकर पत्थर करके गोबर इकट्ठा और सत्यार प्रकाश की रचना कर दी, और वो ठोक दिया डंगा सारा उसमें। और ये फिर जो भगवान मिला नहीं, परमात्मा की चाह थी, घर जान जोगा रहा, कोई ना भांग पीण लग गया,
वो टाइम पास करने के लिए, यह बनाइन की खातिर। ये जितने संत घर से निकल जाए हैं, ये बाबा जी को वहां हैं, वहां फिर इनकी बिरान माटी हो, ना घर के रहते ना घाट के भगवान मिलता को ना, तो कोई भांग पीण लाग जाएगा, कोई चरस के सोटे मार के अपना पड़ा रहा वहां पर है। और दान दक्षिणा इनकी बात गप्या तीन में ले जा है, ये इनके सुल्पे साल्पे पीण जोगा इनका गुजारा चल ही जाता था, न्यो जीवन बर्बाद कर जाते हैं। ये दानंद जी भांग पिया करता था, तमाकू सूंघा करता था, तमाकू खाया करता था, बसम अबरक बसम भी खाता था। इनके जीवनी में लिखा, दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा। और मेरा ये बताने का उद्देश्य इसलिए है कि जब तक आप आंखें नहीं देख लोगे कि जिस वस्तु को आप लिए फिर रहे हो, जैसे आपने घी का पात्र ले रखा है, उस पर लिख रखा है शुद्ध देसी घी, और उसको खोल कर देखा नहीं, और दास ने भी वो ले रखा है जिस कंपनी का तुम ले रहे हो, उसको खोल कर देख लिया, उसमें तो गोबर पाया, और दास ये दिखाना चाहता है, देख खोल कर देख लो तुम्हारे इस कनस्तर में घी लिखा, लेवल घी का, इसमें गोबर है। अब खोल कर देख लेने की दिक्कत से भाई, ना है तो घी है तो खाओ अपना ठाठ से। अब मैंने यो सत्यार प्रकाश रूपी कनस्तर जिस पर लिख रखा था वेदों अनुसार लिखा है, यो कनस्तर खोल कर दिखा दिया कि वेदों अनुसार नहीं है, ये वेद विरुद्ध व्याख्या से परिपूर्ण है। आप भी देख लो इसने खोल के। अब उनने तो खोल के देख लिया, जो बेचा करते इसने वो पड़ गए मेरा पीछे है, वो तो गुंडा है, बदमाश है, झूठा है, कपटी है, क्या जाने, संस्कृत नहीं जानता, फलाना नहीं जानता। अरे हिंदी तो जाना है हमें, ये तो हिंदी में लिख रखा है सत्यार प्रकाश, और हिंदी में अनुवाद कर रखा तेरे मैं ऋषि ने। तो पुण्यात्माओं यो भांग पिया करता था, दास नहीं कह रहा। इस महर्षि ने अपनी कलम से लिख के और एक पत्र भेज रखे हैं, उसके आधार पर ये जीवन चरित्र उन इसके सेवका ने छपवा रखा है। देखिएगा, ये एक पुस्तक है, महर्षि दानंद समग्र क्रांति के अगर दूत। संपादक हैं स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती, और डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से ये छपवाया गया है। देखो यहां ये महर्षि दान, इसमें एक ये चैप्टर है महर्षि दान जीवन व्रत और कर्तृत्व। लेखिका है डॉक्टर उषा ज्योतिष्मती MSc DPhil, और डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान। महर्षि दयानंद निर्वाण सती निबंध माला प्रथम पुष्प, संपादक स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती, प्रकाशक डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान, विज्ञान परिषद भवन, महर्षि दयानंद मार्ग इलाहाबाद, प्रथम संस्करण। अच्छा आगे देखो, इसके पृष्ठ नंबर, पहले तो इनका वो दिखाते हैं कि ये क्या, पृष्ठ नंबर 2-8 पे इसमें क्या लिखा है, जीवन और कर्तृत्व में प्रथम लेख में अपने द्वारा स्वामी दानंद जी ने स्वयं पत्र लिखकर भेजा था। मैं स्वामी दानंद सरस्वती संक्षेप में अपना जन्म चरित्र लिखता हूं। जन्म चरित्र, संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत देश काठियावाड़ के मजोकटा देश मोरबी का राज्य औदिच्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। यहाँ अपना पिता और निज निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिए मैं नहीं लिखता कि जो माता पिता आदि जीते हों तो मेरे पास आवें तो इस सुधार के काम में विघ्न हो, क्योंकि मुझको उनकी सेवा करना, उनके साथ घूमने में श्रम करना यानी परिश्रम करना, धन आदि व्यय करना नहीं चाहता। अब देखो पुण्यात्माओं, ये तो ढोल पीटे हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हैं माता पिता का जो है ना वो करो। और स्वामी जी कहता है कि मैं माता पिता की सेवा के हक में नहीं हूँ। क्या कहते हैं, यदि मेरे माता पिता जी जिंदे हूँ, मैं अपने यथार्थ गांव, अपने पिता का नाम और गांव और ठिकाना इसलिए सही नहीं बता रहा हूँ, कहीं मेरे माता पिता जीवित हों और वो पता लगा के मेरे पास आ जाएं और उनके आने के बाद मुझे उनकी सेवा करनी पड़े, उनके साथ घूमूं या उनके खान पीन पर खर्च करना पड़े। मैं नहीं चाहता उनके लिए 2 पैसे खर्च करना, उनके लिए समय निकालना उनकी सेवा में। अरे तेरा गजब हो।
और कहते हैं मेरा सुधार के काम में बाधा पड़ जाए। ये सुधार की रांद काट गया, उसका पता हमने सत्यार प्रकाश में इनका सुधार कार्य क्रम दिखा दूं है तो उंगली दबाओ आप। कहता 24 साल की लड़की 48 साल के पुरुष का ब्याह करना चाहिए। 24 वर्ष की स्त्री 48 पुरुष के पुरुष से ब्याह करो, ये उत्तम विवाह समय है। ये इसे सुधार के ना रोग काट रखे है, ऐसे लेख लिख रखे और इतनी बूंदी बातें लिख रखी है, मैंने शर्म आओ आपके समय सुनाते और पढ़ाते हुए सुधार के विषय में। अब पुण्यात्माओं, जैसे एक मजदूर है, मजदूरी करके अपना काम चला रहा है, उसका तो वही ड्यूटी कर्तव्य है, और वो नौक है कि मैं अपने माता पिता पर पैसे नहीं लगाना चाहता, ना इनकी सेवा करना चाहता, मेरी मजदूरी के काम में बाधा पड़े। कोई किसान है, वो किसान खेती करता है, वो उसका वही कर्तव्य है, वही कर्म है, और वो नौक है मैं अपने माता पिता की सेवा नहीं करूं क्योंकि दानद कहने लग रहा, और क्योंकि मेरे खेती के काम में बाधा पड़े, इनके साथ घूमना पड़े, इनकी सेवा करनी पड़े, 2 पैसे लगाने पड़े। अभी न कित तरह इस मैं ऋषि ने बताइए, कोई थ्योरी, कोई सोच, कोई लिखण की बात थी इसकी। औरों ने तो सलाह दें ये कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बस यही परम कर्तव्य है, और खुद नो कहना मैं तो माता पिता की सेवा करने के हक में नहीं, क्योंकि वो आगे तो उनको 2 पैसे लाने पड़े हैं और उनके साथ मैंने अपना समय खराब करना पड़े। परमात्मा कबीर जी कहते हैं इसे नकली लोगों के लिए क्या बताते हैं कि करनी तज कथनी कथें, आप करें नहीं और कहें कहें। करनी तज कथनी कथें अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत फिरे ये सुनी सुनाई बात। पंडित और मसाल चाहिए दोनों सूझे ना, औरों को करे चांद ना रहे आप अंधेरे में, और अंत बात बना और आपको ती उल्टा काम करें। तो ये महर्षि दानंद की, यह तो आपने सुन ली समाज सुधारक की। आगे देखो यो भांग पिया करता, इसी पुस्तक के 21 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये वही है ज्योतिषमती लेखिका और जीवन व्रत करती। तो पृष्ठ 21 पे आइए हम इसको, क्योंकि यहाँ इन्होंने मिसप्रिंट हो गया है, ये 1913 है, 1313 नहीं है, 1313 में स्वामी जी का जन्म भी नहीं था। अब यहां से देखेंगे ये 20 पृष्ठ से, यहां लिखा है कि पूर्व दिशा वाली सड़क से कानपुर जाने वाला था जब संवत 1912 विक्रमी समाप्त हुआ। 1913 अगले 5 मास में कानपुर प्रयाग आदि मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध सदान मैंने देखे। 1913 है ये, तो अब फिर 21 पर आइए। स्वामी जी क्या बता रहे हैं कि तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया, और आसुद सुदी 2 संवत 1913 है, ये 1313 गलत प्रिंट हो रहा है, को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। यहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्भय करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया, और सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता था। जय हो महर्षि दानंद नशेड़ी की, रे तेरा गजब भैया। नो कह चावल तक खाने छोड़ दिए, दूध पी कर नो कह दिन रात में योग साधना में, देख कितनी झूठ कपड़ पे ले, और नो कह भांग पीने लग गया, भांग पी के बेसुध हो जाया करता। अब भांग पी के और बैठ गया नो आसन पदम लगा के, इतला के कड़बी द्वार के, तो सारी रात बैठा रहा, उसने पता नहीं तो कि पड़ा है कि बैठा है। लोग ने सोचो वे कमाल कर रहा महात्मा, सांझ का बैठा और सुबह तक ओहो सारी रात भजन किया इसने, तो इन्होंने मेरा भांग में पड़ा है यो। अब देखो पुण्यात्माओं ये क्या कहते हैं कि महर्षि जी ने ना
वो तो पहले पिया करता था, बाद में छोड़ दी थी। अरे तो साधना काल में पी रहा था, साधना करते करते कुबाड़ कर रहा था। ठीक है, जब तक इंसान भक्ति मार्ग पर नहीं लगा है, पहले गलती होगी, हो त्याग दे, और फिर साधना करने का मैं भांग पीऊं, तमाकू खावे, तमाकू सूंगे, अबरग बसम खावे, अबरग बसम और संत की क्या को खाने की आवश्यकता क्यों कर पड़ेगी? आयुर्वेद में अभ्रंग भस्म तो बहुत ही भयंकर है, ब्रह्मचारी ने तो निकट भी नहीं जाना चाहिए। अभ्रंग भस्म इतनी भयंकर बताई, नकमी बताई। अरे वो अभ्रंग भस्म भी खावा था। तो पुण्यात्मा, ये इसके कर्तव्य नो दिखाने जरूरी हो गया कि इसका मन हट जाएगा आपका, जिसको आप महर्षि और बड़े समाज सुधारक, बड़े अच्छे करेक्टर का यानी विकार रहित मान रहे थे। यो तो सारे अवगुणों से फुल्लप था, कति फुल्लप था। यदि इसने फिर भांग पीना छोड़ दिया हो, हम यह भी मान लिया, तो ये अब वेदों में क्या लिख रहा है? वेद बता रहे हैं कि परमात्मा पाप काट देता है, और सत्या प्रकाश में ठोक रखा भगवान पाप नाश कर नहीं सकता। वेदों में लिख रखा परमात्मा सह शरीर है, वो मनुष्य सदृश है, और खुद अनुवाद कर, और सत्या प्रकाश में उल्टा डंगा भर रखा। तो इस ये भांग के नशे में ही अनुवाद उलट पुलट कर पराक है, और ये सारा लिखा। नहीं तो ये आंख खोल के लिख सका था, वेदों में ऐसा लिखा। अब आपको 6 प्रमाण दिखाऊंगा। भगवान सह शरीर है, मनुष्य सदृश है, इन्हीं इसके द्वारा ही बहुत, इसके द्वारा भी इसका अनुवाद है। अब सबसे पहले निराकार साकार की थ्योरी को वेदों में दिखाते हैं कि ये क्या कहता है कि वेदों में ऋग्वेद प्रारंभ किया इसने सबसे पहले, फिर ऋग्वेद इसका सूत में आया नहीं, एक मंडल को करके फिर बंद कर दिया, फिर यजुर्वेद को कर दिया पूरा, फिर इसकी मृत्यु होगी। तो 2.5 जो शेष जो बते थे 2.5 वेद, वो किसी अन्य आचार्यों ने अनुवाद किया हुआ है, और उन्होंने इसी महर्षि दानंद के द्वारा दी गई गाइडलाइन, उसी के सुझाव से उन्होंने अनुवाद किया। महर्षि दानंद जी ने अपने सत्यार प्रकाश में लिखा है कि परमात्मा के नाम में, देखो अग्नि माने आग तो आम आदमी बता देगा, इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा का अग्नि शब्द जहां वेदों में है, उसका नाम परमेश्वर समझे, अग्नि माने परमेश्वर समझे। अब देखिए सत्यार प्रकाश, ये वही सत्यार प्रकाश है जो इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, और ये वो सत्यार प्रकाश है। और ये कहां से छपा है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ को आना मार्ग रोहतक से। अब इसके प्रथम समोल्लास में स्वामी जी बता रहे हैं, ये देखो बिल्कुल स्टार्ट में क्या बताया है कि जैसे आकार से विराट अग्नि और विश्व आदि, उकार के से हरणगर्भ वायु जैसे, मकार से ईश्वर आदित्य आदि प्रज्ञादि नामों का वाचक ग्राहक है। ये यहाँ देखो, ओम जो एक ओंकार शब्द है वह परमेश्वर के सर्वोत्तम नाम है, परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है ओम, क्योंकि इसमें ए उ और मैं, तो इसमें अक्षर हैं, वे मिलके ओम समुदाय हुआ है। इससे परमेश्वर के बहुत से नाम आते हैं। परमेश्वर के नाम आते हैं, अग्नि भी है। आगे देखो इसमें, अब 15 पृष्ठ पे प्रथम समोल्लास में यहां लिखा है कि 100 प्रकाश होने से अग्नि, ये परमात्मा के नाम है। निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है, और स्वरूप सब प्रकाश रूप होने से अग्नि। अच्छा आगे देखो, अब 17 पृष्ठ पे लिखा है, अग अणि इण गतर्थक धातु से, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। यानी अग्नि से परमेश्वर समझना चाहिए, अग्नि माने परमेश्वर। अब इन्होंने ऋग्वेद का अनुवाद प्रारंभ किया। ऋग्वेद में प्रथम मंत्र में
अब देखिएगा ऋग्वेद प्रथम मंडल में, ये महर्षि दानव द्वारा ही इसका अनुवाद है और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और सम्राट प्रिंटर्स मुद्रक है, सम्राट प्रिंटर्स एंड बाइंडर, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इन्होंने ऋग्वेद के जो प्रारंभ किया प्रथम मंडल प्रथम सूक्त में, ये अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। ये मंत्र पहला ही मंत्र प्रथम मंडल का पहला ही सूक्त पहला ही मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ हुआ। तो इसमें अनुवाद किया है इन्होंने, यहां अग्नि शब्द का अर्थ करना ही छोड़ दिया। यहां अग्नि माने परमेश्वर होता है। यहां फिर देखेंगे यहां अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने प्रमाण हैं। इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है एक ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि आदि नामा करके सच्चिदानंद लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। यानी अग्नि से अकारथ ब्रह्म यानी परमात्मा है। इत्यादि सतमत ब्राह्मण प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन 2 अर्थों का वाची है। इस प्रमाण से अग्नि शब्द प्रजा शब्द से प्रजा और प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्य आचरण के नियमों का जो सदा सत्य यथावत पालन करता है वही व्रत कहता है, और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले सर्वज प्रकाश करने हारे विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अब देखना, निरुक्तकार यासक मुनि जी ने भी ईश्वर और भौतिक पक्षों को अग्नि शब्द की भिन्न भिन्न व्याख्या करके सिद्ध किया है, जो संस्कृत में यथावत देख लेना चाहिए। मनु जी ने इन 2 श्लोकों में भी परमेश्वर के अग्नि आदि नाम प्रसिद्ध हैं। परमेश्वर के अग्नि माने परमेश्वर। अब स्वयं भी स्वामी जी ने ये प्रथम मंत्र में तो अग्नि माने परमेश्वर किया ही है, दूसरे में भी इस प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में भी अग्नि शब्द है, दूसरे में भी अग्नि है, अग्नि माने परमेश्वर, और तीसरे में अग्नि माने अच्छी प्रकार ईश्वर यानी अग्नि माने ईश्वर, और चौथे में अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, और 5वें में अग्नि शब्द नहीं है, 6ठे में अग्नि माने परमेश्वर, फिर 7वें में अग्नि माने परमेश्वर, और फिर 8वें में नहीं है, 9वें में अग्नि माने परमेश्वर, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अब पुण्यात्मा फिर देखो, इसी स्वामी जी ने अनुवाद किया है। मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 96 के अंदर 9 श्लोक हैं इसी प्रकार जो पहले सूक्त में है। अब 96वें सूक्त में भी 9 मंत्र हैं। 9वां में तो 8वां में अग्नि शब्द, 8 में परमेश्वर स्वयं लिखा है। यहाँ देखिएगा, ये है सूक्त नंबर 1 मंडल 1 सूक्त 96 ऋग्वेद, और इसके प्रथम मंत्र में अग्नि परमेश्वर व भौतिक अग्नि दोनों कर रखी। परमेश्वर कह दो चाहे भौतिक अग्नि को परमेश्वर। अच्छा, फिर 2 में अग्नि माने परमेश्वर को, और फिर 3 में अग्नि माने परमेश्वर जगदीश्वर को, फिर 4 में अग्नि माने जगदीश्वर, और फिर 5 में अग्नि माने ईश्वर को, और फिर अग्नि माने परमेश्वर को। 6 में ये 6 गया, इस 6 में अग्नि माने परमेश्वर को और अग्नि माने जगदीश्वर को, ये 7वां। अब 9वां, 8वें में अग्नि शब्द नहीं है, 9वां अग्नि माने परमेश्वर। अब पुण्य आत्माओं, अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में, अध्याय नंबर 1 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट लिखा है कि अग्नि तनुरसी,
परमात्मा परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है। यहां देखिएगा एक और, इन्हीं के द्वारा स्वामी जी के द्वारा दिए गए सुजेशन के आधार पर एक इन्हीं के आचार्य ने साम वेद का अनुवाद किया है। ये देखिएगा साम वेद, ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही जल्द किया है। यजुर्वेद तो स्वामी दयानंद जी द्वारा ही अनुवादित है और सामवेद किया है इस वेद भिक्षु जी ने। यह देखिएगा कहां से छपा है। ओम प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम मुखमेलपुर दिल्ली। दूरभाष इतना। कहां से छपा? दानंद संस्थान नई दिल्ली प्रकाशन उपार संस्करण। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दानंद संस्थान 2288 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली से। अब इसके अंदर देखिएगा ये साम वेद जहां से प्रारंभ होता है, ये देखिएगा साम वेद प्रारंभ होता है। ये प्रथम अध्याय, अच्छा प्रथम मंत्र में अग्नि हे ईश्वर, अग्नि हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि परमेश्वर, अग्नि हे ईश्वर, अग्नि हे ईश्वर, अग्नि हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। ढेर सारे में अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। जहां देखो आगे, जहां भी देखो इतने लिखे हैं इसमें। आगे फिर अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर को,